सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख से ज्यादा नए पदों पर बहाली प्रक्रिया अधीन है, बहुत जल्दी होने वाली है। जो हम लोगों ने पहले किया, नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक में बहाल करवाया और 1,87,000 पहली परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बन गए। तो पहले का क्या मतलब है, पुरुष और महिला, भला बताइए तो। आई हम लोग जो पुरुष हैं, अगर नहीं रहे तो महिला तो कौनचित के लिए रहिएगा, ऐसे ही खत्म हो जाइएगा। सीएम नीतीश कुमार ने आज धुआंधार प्रचार किया है। इस बीच शिक्षकों पर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार का शिक्षकों पर बड़ा बयान आया है, तो सबसे पहले बिना देर किए वो बयान आपको सुनवा देते हैं जो सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान, रैली के दौरान रामगढ़ में शिक्षकों को लेकर कही है। सुन लीजिए आप। तो 2,20,000 से ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख से ज्यादा नए पदों पर बहाली प्रक्रिया अधीन है, बहुत जल्दी होने वाली है। और इसके अलावे जो हम लोगों ने पहले किया, नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक में बहाल करवाया, तो उसमें 3,66,000 है। उसमें से 29,000 तो अपने आप एक पढ़ करके कर गई। फिर बाद में हमने कहा कि नहीं, उनको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं, हम लोग अलग से करेंगे और उन लोगों को उसी को करना शुरू किया। और 1,87,000 पहली परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बन गए। अब 1,50,000 के लिए भी हम लोग 5 राउंड में 2 राउंड किए और लोगों का कर रहे हैं। तो हम लोग तो सबके लिए कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सबके लिए हम लोग सबकी शिक्षा काम करते हैं। और स्वास्थ्य के लिए तो हम लोगों ने जो काम किया शुरू में ही, आप सबको मालूम है कि पहले लोगों के इलाज के लिए लोग देते नहीं थे, मुफ्त दवा नहीं मिलता था, तो लोगों को उतना नहीं। और जानते हैं क्या होता था कि 2005 में जब हम आए थे तो हम लोगों ने देखे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने में तो 29 मरीज आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2। और उसके बाद हम लोगों ने सबका इंतजाम किया सबके लिए। अब 11,000 हर महीने में लोग जाने लगे। तो इतना ज्यादा सब कुछ हम लोगों ने करना शुरू किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हर प्रकार से एक एक काम हम लोगों ने किया है। अब लोगों को सुविधा हो गई है, हर तरह से कर रहे थे काम। और पहले आप जानते हैं ना कि मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल में भी, अस्पताल में 6 सरकारी थे। अब उसके बाद हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू किया। तो सुना आपने कि शिक्षकों पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। नियोजित शिक्षकों को लेकर भी उन्होंने कही है। दरअसल शिक्षक बहाली को लेकर उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है। दरअसल जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली में 17 महीने की जो उनकी सरकार ने जो कुछ कर दिखाया, उसी रास्ते पर नीतीश सरकार चल रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जवाब भी दिया और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की बहाली की भी चर्चा की, जो कभी तेजस्वी यादव के पास था। और तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग में बहाली को लेकर भी नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने मन से शिक्षक बहाली हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की बहाली हो, तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान कुछ अटपटा भी कह डाले। सीएम नीतीश कुमार वो बयान भी आपको लगे हाथ सुनवा देते हैं। दरअसल महिलाओं की चर्चा कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, ये तमाम बातें गिनवा रहे थे। इस दौरान महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते करते उनकी जुबान अचानक फिसल गई और कुछ अटपटा उनकी जुबान से निकल गया। महिला पुरुष संबंधों पर उन्होंने क्या कुछ कह दिया, ये भी सुन लीजिए आप। 2014 हमने क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं में हम लोगों ने क्या किया, महिलाओं को 50% दिया। और 2007 में नगर निकाय में उसमें भी 50% किया। देखिए 4 चुनाव हो चुका दोनों तरफ का, और उसमें कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं चारों तरफ है। तो हर तरफ से हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया है महिलाओं के लिए, हर तरह से हम लोगों ने काम किया है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने सब तरह से जो कुछ भी था हर प्रकार से हम लोगों ने किया, जो आपको बता दिए। पंचायती
राज्य संस्थाओं में और नगर निकायों में 50%, और 2013 में हम लोगों ने पुलिस में भी महिलाओं को हमने 35% कर दिया। और आज जितना बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, इतना देश में किसी राज्य में उतना नहीं है जितनी महिलाओं को हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद हमने 16 में तय कर दिया था कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% होगा, वो सबको मिलना शुरू किया। हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो सब काम किया महिलाओं के लिए। स्वयं सहायता समूह, तो हमको थे केंद्र में मंत्री या केंद्र में एमपी थे, बाहर सब जगह घूमते थे, तो देखा स्वयं सहायता समूह पूरे देश का है, वहां पर देखते थे बाहर खूब था। और जब हम लोग बिहार में आए तो देखा बहुत कम था। तो हम लोगों ने उसी समय जो देखा था 2006 में ही हम लोगों ने तय कर दिया, विश्व बैंक से कर्ज लिया और हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का विस्तार किया। और उसमें इतनी संख्या बढ़ने लगी कि हमने महिलाओं का नाम उसी में जीविका कहा, जीविका दीदी हम कहते। केंद्र वाला तो हम लोग का ऐसे ही था, तो एक बार देखने आया, कहा कि बहुत बनाए हैं भाई आप नाम दे दिए जीविका। तो उन लोगों ने कह दिया देश भर में इस तरह की महिलाओं का आजीविका नाम दे दिए। तब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हुई है, आप जरा सोच लीजिए। 10 लाख स्वयं सहायता समूह, 10,61,000, आजीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी संख्या में। तो हम आपको बता दिए महिलाएं के कहा कर दिए 50% कर दिया, और उसी तरह से इसमें किया पढ़ने में सब जगह का, तब कितना ज्यादा महिलाओं का हो गया। तो पहले का क्या मतलब है, पुरुष और महिला भला बताइए तो? काहे नहीं बहुत आदमी सोचता पुरुष खाली रहेगा तो कुछ होगा। और जन्म कौन देती है, मां न जन्म दीजिए। तब महिलाओं की तो सबसे बड़ी इज्जत है। आई हम लोग जो पुरुष हैं, अगर नहीं रहे तो महिला तो कौंचित के लिए रहिएगा, ऐसे ही खत्म हो जाइएगा। तो महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका, इसीलिए हम लोग तो सब लगाए हैं महिलाओं का भी। अब महिला का इज्जत करिए, उसी से होगा। आप देखिए कितना ज्यादा, आप पहले तो महिला घर में रहती थी बेटे, अब कितना ज्यादा महिला चारों तरफ काम कर रही है, नौकरी से लेकर के हर चीज में कितना हमने महिलाओं के लिए सब कुछ काम कर दिया। सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया है। तो सुन लिया आपने कि नीतीश कुमार ने जहां नौकरियों की बात की, महिलाओं की भागीदारी की जब बात आई, तो उन्होंने कहा कि पुलिस में 50% महिलाओं को भागीदारी है। बिहार ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक महिलाएं जो हैं पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। इस दौरान पुरुष और स्त्री की चर्चा करते हुए उन्होंने कह दिया कि पुरुष की कल्पना, जो पुरुष स्त्री के बिना आखिर करेगा क्या, जो उनका अंदाज था थोड़ा सा अटपटा था, तो इस पर भी लोग भौचक रह गए। और इसके अलावा एक और बात उन्होंने कही, एक और जो है उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा, सीधे तौर पर अगर कहा जाए विपक्ष पर निशाना साधा। और उन्हें क्या कुछ कहा, यानी तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव आरजेडी को या फिर महागठबंधन को, ये भी सुन लीजिए आप। तो एक बात और हम कह देना चाहते हैं कि ये लोग कभी किसी का कुछ करते थे, याद है आप लोगों को 1989 में क्या हुआ था, भागलपुर में हिंदू मुस्लिम में दंगा हुआ था और उसका कोई काम नहीं किया। लेकिन जब हम लोग 2005 में घूम रहे थे तो 2005 में हमको भागलपुर में मुस्लिम लोग बहुत लोग मिल करके कहा यहाँ पर नहीं हुआ। तो हम लोगों ने एक एक चीज को देख लिया और 2005 में जैसे ही आए हम लोग नवंबर में 24 को, तो उसी समय हमने शुरू किया और 2006 में हमने पूरी की पूरी जांच कराई। और आप समझ रहे हैं कि सब लोगों के लिए दोषियों पर कार्रवाई हुई और पीड़ितों को हम लोगों ने मदद देना शुरू किया। आज तक मदद हम दे रहे हैं। कई लोग तो बोध करेगा, कभी कोई काम करता था जी, जब झगड़ा हुआ था तो उस पर एक्शन न लेना चाहिए था, कोई गड़बड़ करता उसको पकड़ना नहीं चाहिए। आई लोग कोई बोलता, हम लोग एक बार सबको ले लिया तो हम कभी करवे नहीं करेंगे, अपने बोल रहा ऐसा कुछ करा, कोई काम किया है इधर उधर में करता है, कोई काम नहीं किया। ये सब काम समूचा किया गया है, हम दोनों के द्वारा मिल करके हम लोगों ने काफी काम किया। इसलिए एक एक चीज को सब तरह से इसको
देखने का काम है जो हमने आपको बता दिया। तो सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर काम किया है और सब तरह से चारों तरफ से हम लोगों ने कितना काम किया। हम महिला सशक्तिकरण पर कितना हम लोगों ने जोर दिया था 2006 में ही हमने। तो ये भी सुन लिया आपने, यानी नीतीश कुमार पूरे रॉ में दिखे आज। शिक्षकों की बात की, स्वास्थ्य विभाग की बात की, महिलाओं की बात की और साथ ही साथ विपक्ष पर तगड़ा निशाना भी साधा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।